नमस्कार, मैं मुकेश राठौर। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हुआ एक बार यूँ कि एक महात्मा जी और उसके शिष्य दोनों रास्ते से चल रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और जब ज़्यादा देर होने लगी तो वहाँ पे एक छोटा सा गांव था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो जैसे वो रुकने की कोशिश करे तो वहाँ पे देखा कि एक किसान है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन वो एक छोटे से खेत में ही गेहूँ और जो भी फसल होती है, जो भी सब्जियां होती है, वो छोटे से खेत में ही करता था। बाकी जो ज़मीन थी वो पूरी बंजर पड़ी हुई थी। तो उसने जाके किसान से मिला और उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे एक रात ठहरना चाहते हैं। तो उन्होंने आज्ञा दी इसके लिए। उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया, उनके लिए सारी सुविधाएँ की गई। तो शाम को जब खाना खाने के बाद जब बैठे तो उन्होंने पूछा महात्मा जी ने कि आप इतनी बड़े ज़मींदार हो, यानी इतनी सारी ज़मीन है आपकी, आप छोटे से ही खेत में खेती करते हैं, उसका कारण क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे घर पे एक भैंस है और वो भैंस इतना ज़्यादा दूध देती है कि उससे सारे जो मेरे खर्चे होते हैं वो चल जाते हैं। बच्चों की फ़ीस भी भर जाती है और वहाँ से खाना पीना भी हो जाता है। छोटे से खेत में से मेरा सब्जी का गुजारा हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि इतनी सारी ज़मीन अगर आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। तो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं, जब तक मेरी पास भैंस है सारा कुछ हो रहा है, क्यों बेकार का ये टेंशन लेने का, बेकार की मेहनत करने की। फिर क्या हुआ कि उनके लिए बिस्तर का प्रबंध किया गया, उनके लिए एक कमरा दे दिया गया और शिष्य और गुरु दोनों वहाँ पे आराम करने लगे। और रात को 3 बजे करीब दोनों उठे और गुरु ने कहा कि एक काम करो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आपको करना है। शिष्य को कहा एक काम करो, उसकी भैंस को खोल लो। भैंस जो थी उसको खोल लिया और वो ले जाते काफ़ी दूर जाके वहाँ पे उन्होंने किसी एक बड़े से जो जंगल था उसमें छोड़ दिया भैंस को छोड़ दिया। और इधर क्या हुआ कि वो जो शिष्य था वो बहुत परेशान होने लगा। बोला कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, किसी की भैंस को लेके जंगल में छोड़ रहे हैं, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, उससे वो गुजारा करता था, उसकी फैमिली का लालन पालन होता था, लेकिन आपकी वजह से वो तो परेशान हो जाएगा। और आप तो हमेशा ये सिखाते हैं कि किसी का कभी बुरा मत करो, हो सके भला करो, बुरा मत करो, तो ये आपने क्यों किया? गुरु ने कहा कि इसका मैं जवाब आपको सही समय आएगा तब दूंगा। हुआ यूँ कि जब उसने देखा कि मेरे घर पे भैंस नहीं है तो उसने फिर क्या किया, चारों तरफ ढूंढना चालू किया, कहीं भैंस मिली नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, किसान ने, उसने सोचा चलो मेरे पास खेती तो है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खेती करना चालू करता। तो उसने क्या किया कि बहुत सारा खेती का जो हिस्सा है उसने अनाज बोया। तो देखा कि अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी फसल आई और उससे बहुत सारा उसको पैसा मिल गया। धीरे धीरे उसने क्या किया कि पूरी जो बंजर ज़मीन पड़ी थी उसने एक बाउंड्री करके और बड़ा सा उसमें कहीं फ्रूट्स लगाना चालू हुआ, कहीं सब्जी वेजिटेबल्स उसने लगाना चालू की, कहीं अनाज बोना चालू किया। ऐसे तरह से चारों तरफ से जो खेत थे वो लहराने लगे और फ्रूट्स इतने ज़्यादा होने लगे कि ट्रक की ट्रक उसमें, रोज़ के ट्रक की ट्रक फ्रूट वहाँ पे निकलते थे। देखते देखते वो जो किसान था इतना ज़्यादा धनवान हो गया कि रोज़ के 50-100 ट्रक उसके यहाँ पे आते थे और रोज़ वो मार्केट में लेके जाता था और बहुत धनवान हो गया। इधर क्या हुआ, जो गुरु और शिष्य थे तो उन्होंने 8-10 साल के बाद उस गाँव से फिर से गुजरे। तो गुरु के माइंड में आया कि एक बार हम यहाँ से निकले थे, उस किसान के घर पर हम रुके थे, उसकी भैंस हमने खोल के जंगल में छोड़ दी थी, तो देखते हैं उसके हलचल क्या है। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखता है कि बहुत आलीशान उसका जगह हो गया है, बहुत बड़ा बंगला बना लिया है और ट्रक की ट्रक खड़े हुए हैं, व्यापार बहुत बड़ा हो गया है, 100-200 मजदूर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ फ्रूट्स के पेड़ हैं, सब्जियां चारों तरफ उग रही हैं, खेत पूरे लहरा रहे हैं। तो ये देख के गुरुजी ने कहा कि ये अचानक कैसे आपका ये बदलाव कैसे हुआ? तो उस किसान ने जवाब दिया कि मेरी भैंस थी, जब आप आए थे तब मेरी भैंस थी, लेकिन किसी ने जो भैंस थी मेरी जंगल में छोड़ दी, तो मजबूरी में मुझे फिर खेती करनी पड़ी। फिर पता लगा इस खेती में तो बहुत सारा पैसा है, मैं बेवकूफ़ बन के इसको मैं कर ही नहीं रहा था, लेकिन उस भैंस की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये एक स्टोरी है, लेकिन ये ऐसी ही भैंस हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमने बांधी हुई है। यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार की जो जॉब बांधी हुई है, उस जॉब के भरोसे हम बैठे रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी की वजह से हम आगे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्या आपके जीवन में अगर ऐसी भैंस है तो ज़रूरत है उस भैंस को बाहर निकालने की और कुछ नया करने की। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया करने की ज़रूरत है। कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर होता है और कुछ पाने के लिए खोने से ज़्यादा कुछ छोड़ना ज़रूर होता है।
कई चीज़ें हम ऐसी करते हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम छोड़ नहीं पाते, तो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस कहानी से आपको अच्छी मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर वायरल करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा।